This is vocabulary number 15. The first word is no. No. No का मतलब होता है जानना. सेकंड फॉर्म है इसका न्यू, नोन, नोइंग. जैसे आपने सुना होगा आई नो, मैं जानता हूं, है ना. तो ये आई नो का मतलब यही होता है. नो, के एन ओ वाला नो, जिसका मतलब है मैं जानता हूं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. आई डोंट नो एन ओ वाला नो नहीं है, बल्कि के एन ओ डब्ल्यू वाला नो है. तो नो का मतलब होता है जानना. और इसका सेकंड फॉर्म होगा न्यू, और थर्ड फॉर्म होगा नोन. तो नोन का मतलब क्या हुआ, जाना पहचाना, जिसको जाना जाए. जैसे कि नोन, एनी नोन प्लेस, जानी हुई जगह. और इसी से वर्ड बनेगा अननोन. जिससे आप वाकिफ ना हो वो अननोन होगा, और जिससे आप वाकिफ हो उसको नोन कहा जाएगा. क्योंकि नोन का मतलब जिसको जाना जाए. नो जानना, न्यू जाना, और नोन जिसको जाना गया हो. और नोविंग का मतलब है जानना, नोविंग. और इसी नो से ही नॉलेज बनता है. नॉलेज की स्पेलिंग याद रखिएगा, KNOWLEDGE, नॉलेज. नॉलेज का मतलब है जानकारी, इल्म. ये मतलब है नॉलेज का. जैसे कि आई डोंट हैव एनी नॉलेज, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में. आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस, मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. तो नॉलेज का मतलब हो गया इल्म. और उसके बाद अगला वर्ड है चूज. चूज, चोज, चोजन, चूजिंग, चुनना या मुंतखब करना. तो फर्स्ट फॉर्म में डबल ओ है, इसलिए इसको चूज पढ़ेंगे. सेकंड फॉर्म में सिर्फ एक ओ है, इसलिए चोजन पढ़ेंगे. चूजन, चोजन, सॉरी, चोज हो गया, ये चूज हो गया, ये चोज हो गया. और ये थर्ड फॉर्म में चोजन, यहां पर भी सिंगल ओ है, इसलिए इसको चोजन पढ़ा जाएगा. चूज, चोज, चोजन. फर्स्ट फॉर्म में चूज, जैसे कि यू कैन चूज वन ऑप्शन, आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं. यू कैन नॉट चूज टू ऑप्शंस, आप दो ऑप्शन चूज नहीं कर सकते. और अगर ये कहना है कि मैंने ऑप्शन ए चुना, तो आप ये कहेंगे आई चोज ऑप्शन ए. आई चोज, फिर वहां ये नहीं कहेंगे आई चूज, बल्कि आई चोज, मैंने चुना. अगर पास्ट आपको कहना है तो सेकंड फॉर्म आप यूज करेंगे आई चोज. और चोजन का मतलब चुना हुआ, मुंतखब. तो चूज, चोज, चोजन, चूजिंग का मतलब है चुनना या मुंतखब करना. उसके बाद ड्राइव का वर्ड है, जो आप जानते ही होंगे. ड्राइव का मतलब है गाड़ी चलाना. ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन, ड्राइविंग. ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन, ड्राइविंग. इसमें थर्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसको सही से देखिए क्या पढ़ा जाएगा. ड्रीवन, ये ड्राइवन नहीं पढ़ेंगे. यानी यहां पर आई की आवाज जैसी है वैसी यहां नहीं होगी, यहां पर ई की आवाज होगी. ड्रीवन, ड्रीवन. ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन. ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन, ड्राइविंग. कार या बस वगैरह चलाना. इसी से ड्राइवर बनता है. ड्राइविंग से ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, ड्राइविंग लाइसेंस. और ड्राइव करने वाले को ड्राइवर कहेंगे. लेकिन ये ड्राइव जो है किसके लिए यूज होगा, कार या बस वगैरह के लिए. साइकिल वगैरह चलाने के लिए राइड का वर्ड होगा, राइड. साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने के लिए या घोड़ा चलाने के लिए राइड होगा. राइड, रोड, रीडन. राइड, रोड, रीडन, राइडिंग. साइकिल या बाइक वगैरह की सवारी करना. इसकी असल मीनिंग है सवारी करना. यानी साइकिल वगैरह के अलावा भी अगर आप कार पे बैठे हैं, कार, और गाड़ी कोई और चला रहा है, तो भी उसको राइड ही कहा जाएगा. राइड करना का मतलब सवारी करना किसी चीज पर. यानी खुद ना चलाना, लेकिन सफर करना किसी कार वगैरह पे, तो उसको भी राइड ही कहेंगे. तो ड्राइव का मतलब है चलाना, गाड़ी चलाना, लेकिन राइड का मतलब है सवारी करना. अब चाहे वो आप कार पे हो, तांगे पे हो, किसी भी चीज पे हो, उसको राइड कहेंगे. और साइकिल वगैरह को चलाने के लिए राइड का वर्ड यूज होगा. साइकिल या मोटरसाइकिल को चलाने के लिए राइड, रोड, रीडन, राइडिंग. इसीलिए राइडर्स कहा जाता है, राइडर. राइडर का मतलब होता है चलाने वाला. पहले राइडर का मतलब घुड़सवार होता था, अब घोड़े बंद हो गए, तो अब राइडर का मतलब है बाइक चलाने वाले, राइडर्स. रोड, रीडन, राइडिंग. जैसे कैन यू ड्राइव अ कार. नो, आई कान ड्राइव अ कार, बट आई कैन राइड अ बाइक. या आई कांट राइड अ बाइक, बट आई कैन राइड अ बाइसाइकिल. नेक्स्ट वर्ड है फॉल. फॉल का मतलब है गिरना. FALL, फॉल पढ़े जाएंगे, इसको फॉल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि फॉल. जैसे BALL, बॉल. CALL, कॉल. SMALL, स्मॉल. ये सिर्फ MALL, मॉल, शॉपिंग मॉल. उसी तरह से FALL, फॉल. यानी ओ की आवाज होगी यहां पर, फॉल, इस तरह से. तो ये हो गया फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, गिरना. फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग का मतलब है गिरना.
गिरना। जैसे यू कैन फॉल, तुम गिर सकते हो, है ना। वॉक प्रॉपरली अदरवाइज यू विल फॉल, सही से चलो वरना तुम गिर सकते हो। या यू शुड नॉट फॉल, आपको गिरना नहीं चाहिए। तो फॉल का मतलब है गिरना। लड़ना के लिए फाइट होगा, फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग, लड़ना। फाइट का मतलब है लड़ना, फाइटिंग करना। चाहे जैसे लड़ाई की जाए, जुबानी लड़ाई करें तो भी फाइट है, हाथ पैर से करें तो भी है, लाठी डंडे से, बंदूक से लेकर मिसाइल और तोप तक की लड़ाई को फाइट ही कहेंगे। सब तरह, हर तरह की लड़ाई फाइट है। फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग, लड़ना। FOUGST, फॉट। FOUGST, फॉट। जैसे टी THOUGST, थॉट। BOUGST, बॉट, है ना। बाई, बॉट, बॉट होता है। थिंक, थॉट, थॉट होता है। उसी तरह से फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग। उड़ना के लिए होता है फ्लाई। फ्लाई का मतलब है उड़ना, FLY, फ्लाई। और इसका सेकंड फॉर्म होगा फ्लू। जैसे फ्लू भी इसको पढ़ते हैं, वो था ना, थ्रो, थ्रू। थ्रू भी है और थ्रू भी है, उसी तरह से ये भी फ्लू भी है और फ्लू भी है। तो इसका जो सेकंड फॉर्म है, इसके दो प्रोनाउंसिएशंस हैं। चाहे तो आप इसको ऐसे पढ़ें, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, या फिर फ्लाई, फ्लू, 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 दोनों तरह से। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, उड़ना या उड़ाना। उड़ना तो जैसे कि ये कहें कि अ बर्ड कैन फ्लाई एंड अ हेन कैन नॉट फ्लाई, यानी एक मुर्गी नहीं उड़ सकती है, अब हेन कैन नॉट फ्लाई। और उड़ाना के लिए भी यही लफ्ज यूज होगा, जैसे पतंग उड़ाना, प्लेन उड़ाना। अब पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन, तो वहां पर भी फ्लाई का वर्ड यूज होगा। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, और फोर्थ फॉर्म है फ्लाइंग। इससे वर्ड बनता है फ्लाइट, इसी से वर्ड बनता है फ्लाइट, FLIGST, फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। फ्लाई का मतलब है उड़ना, और फ्लाइट का मतलब है उड़ान यानी परवाज। दोनों के साथ में भी हो सकता है ना। द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, एक बर्ड की फ्लाइट, एक बर्ड की फ्लाइट, उसके लिए भी ये वर्ड यूज हो सकता है। तो फ्लाइट का मतलब है उड़ान या परवाज। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, उड़ना या उड़ाना। शो का मतलब है दिखाना। शो का मतलब क्या है? दिखाना। जैसे शो योर नोटबुक, शो योर आइडेंटिटी कार्ड, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। शो का मतलब है दिखाना। इसका सेकंड फॉर्म होगा शोड, थर्ड फॉर्म है शोन, और फोर्थ फॉर्म है शोविंग। शो, शोड, शोन, शोविंग, दिखाना। शो के साथ में अगर ऑफ लगा दें आप, शो ऑफ करना। शो ऑफ। शो ऑफ करना, शो ऑफ करना का मतलब है दिखावा करना, अपनी दौलत दिखाना या अपनी कोई चीज जो है दूसरों पर जाहिर करना, है ना। दिखावा करने को कहते हैं शो ऑफ करना। शो के साथ में ऑफ अगर जोड़ देंगे तो इसकी मीनिंग हो जाएगी दिखावा करना, शो ऑफ। शो, शोड, शोड, शोइंग। पकड़ना के लिए कैच। कैच का मतलब पकड़ना। कैच की स्पेलिंग होगी CATCH, टी साइलेंट रहेगा, कैच पढ़ा जाएगा। जैसे कैच द बॉल, बॉल को कैच करो, पकड़ो। तो पकड़ने के लिए कैच होगा। इसका सेकंड फॉर्म कॉट, CAUGST, कॉट। कुछ जगहों पर सी, जैसे कुछ स्पेलिंग में यहाँ पर ओ था, OUGST था। जैसे फाइट, फॉट में है, थॉट में है ना, और बॉट में है। और ये यहाँ पर AUGST है, जैसे कि टॉट में है, टीच, टॉट, टॉट। टॉट की स्पेलिंग भी TAUGST है, वैसे ही कॉट की स्पेलिंग भी CAUGST है। यहाँ पर ए आएगा, ओ नहीं आएगा। तो कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, पकड़ना। और रोना के लिए वर्ड होगा वीप। वीप का मतलब होता है रोना। वीप, वेप्ट, वेप्ट, वीपिंग का मतलब है रोना, लेकिन खामोशी से रोना। चीख चीख के रोने के लिए फिर अलग वर्ड होगा, उसके लिए आता है क्राई, CRY, क्राई। एंड दिस इज अ रेगुलर वर्ब। क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, ये रेगुलर वर्ब है। इसका मतलब है चीख चीख कर रोना। और ये वीप का मतलब है खामोशी से रोना, बगैर आवाज वाला, आंसू से। तो उसके लिए वीप होगा, WEEP, वीप। वीप, वेप्ट, वेप्ट, वीपिंग। वीप, वेप्ट, वेप्ट, वीपिंग। जैसे स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, वैसे ही वीप, वेप्ट, वेप्ट, वीपिंग। ओके। तो ये हो गया नो, न्यू, नोन, नोइंग, चूज, चोज, चोजन, चूजिंग, ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन, ड्राइविंग। यहां पर ड्रीवन पर ध्यान देना है, ड्रीवन, नॉट ड्राइवन। उसके बाद फिर राइड, रोड, रीडन, राइडिंग। फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग। फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग। ठीक है, ये फॉट पढ़ा जाएगा, यानी GH साइलेंट रहेगा, यानी कि
आप इसको फाउट पढ़ें, फाउट नहीं फॉट, जैसे DOG डॉग, NOT नॉट, उसी तरह से FOT की जो आवाज होगी फॉट, वही से ही पढ़ा जाएगा इसको। फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग। उड़ना के लिए फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाइंग, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग। शो, शोड, शोड, शो, शोड, शोन, शोइंग। कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग। और उसके बाद में ये कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, वीप, वेप्ट, वेप्ट, वीपिंग। चलिए मरियम आ गई हैं। मरियम, हम लोगों ने टाइम का डिस्कस किया था। बताइए बेटा मरियम, आप कौन सा टाइम सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि लोग जो है अदर कंट्रीज से भी ज्वाइन करते हैं, तो उन लोग के लिए पॉसिबल नहीं है और कोई टाइम। इसके अलावा 4:30 बजे का ट्यूसडे में एक एक और सेशन, प्रैक्टिस सेशन रखा गया है। लोग चाह रहे हैं कि और भी सेशंस हों। तो ट्यूसडे में, आप मंडे में तो यही सेम टाइम पर होगी क्लास, लेकिन ट्यूसडे में अगर आप ज्वाइन करना चाहें जी तो 4:30 बजे का टाइम है जी। जी। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या हो सकता है। और जिसको इस वक्त जो है मुबशरा हैंडल करेंगे, आप लोग प्लीज टाइमली ज्वाइन हो जाइएगा। और उस जो भी टॉपिक होगा प्रैक्टिस के लिए, वो हम शेयर कर देंगे। लेकिन अभी तक जो हमारे दिमाग में आया है, वो सबसे अच्छा यही है कि आप लोग माई रूटीन को अच्छे से पहले लिख कर प्रिपेयर करके तब बोलिए। अपनी तरफ से नहीं बोलना, अपनी तरफ से नहीं आ सकती है। पहले प्रिपेयर कीजिए, लिखिए, फिर बोलिए। देखकर नहीं बोलना है, पेपर रीडिंग नहीं करनी है। मैम, हर जी ट्यूसडे प्रैक्टिस सेशन होगा? हर ट्यूसडे? हाँ, अभी तो यही तय हुआ है, देखते हैं क्या होता है ट्यूसडे में कौन कौन आता है। अब ये चाह रही हैं क्योंकि ट्यूसडे में प्रैक्टिस सेशन होगा, वेंसडे में क्लास होगी, थर्सडे में ऑलरेडी आपका प्रैक्टिस सेशन हो रहा था, सॉरी क्लास होती है, फ्राइडे में प्रैक्टिस सेशन हो गया है, सैटरडे में क्लास होती है। तो इस तरह हमारे 6 दिन पूरे सारे ऑक्यूपाइड हो गए हैं। 6 के 6 दिन क्लास हो रही है। ठीक है, तो इससे अच्छा है, हम लोग ज़्यादा सीखेंगे। लेकिन ट्यूसडे का जो टाइम है वो 4:30 बजे है, ये याद रखिए। ठीक है चलिए, हमारी तरफ से लेसन पूरा हो गया है। और ज़रा रुकैया से बात कीजिए। रुकैया क्लास नहीं अटेंड कर रही हैं मैम वो, इसकी बस। रिकॉर्डिंग देगा आज की? मैम, जी जी बिल्कुल भेजेंगे। इसको ज़रूर याद करिए, क्योंकि एक दिन एक टेस्ट होगा जिसमें आपके सारे जितने भी वोकेबलरी सर पढ़ाते हैं, उन सब, सिर्फ उन वोकेबलरी का टेस्ट होगा और सर ही लेंगे, याद रखिएगा। तो फॉर ग्रांटेड इसको भी मत लीजिएगा। आपको मेरे ख्याल से 10, 11, 12, 13, 14, 15 मैम ये सर होगा? ने आपको, नहीं रिटर्न नहीं होगा, ओरल होगा। ओके मैम। ये बिल्कुल रिटर्न नहीं होगा, सर ही सुनेंगे आके। और वही तरीका है कि आपसे उर्दू पूछी जाएगी, आपको चारों फॉर्म्स बतानी होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जो जी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म। चलिए मैम वाइंड अप वो कर लेते हैं क्लास को। रुकैया अपी का जी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वो नहीं ज्वाइन हो पाएंगे। चलिए, वो क्लास के बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। जी मैम। ऑल द बेस्ट, सलाम। और अच्छे से तैयार करके आइए नेक्स्ट सेशन के लिए। वालेकुम अस्सलाम।